विकास संभव हो पाया है। शिक्षा उस समय थी, ज्योतिबा फूले जी और संत कबीर जी तथागत बुद्ध जी को अपना गुरु मानते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो भारतीय संविधान में हम सभी का अधिकार, मौलिक अधिकारों में देते हुए हमें जीवन जीने के लिए, शिक्षित होने के लिए, क्योंकि आज हमारा जो विकास हुआ है वो शिक्षा से ही हुआ है। बिना शिक्षा के हमें कहीं कोई अधिकार नहीं मिल रहा। सभी लोग पुष्प अर्पण करने के बाद में हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ज्योतिबा फूले जी ने जो अभियान चालू किया था सबको शिक्षित करने का, महिलाओं को शिक्षित करने का, वही अभियान कभी बुद्ध ने चालू किया था जो बीच में कड़ी टूट गई थी, और वही अभियान को एक संपूर्ण चक्र के रूप में परिवर्तित किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो हम 30 चरण करेंगे। 30 चरण के माध्यम से ये नमन और ये एक आदरांजलि होगी इन महामानवों को कि इनके जो कार्य हैं उनकी वजह से आज हम इस जगह तक पहुंचे हैं। तो सभी लोग दीप प्रज्वलित होने के बाद में हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। आप भी लगा लो, लोग लगा भैया, ओमकार पहलवान जी का नाम बोलते हैं। ओमकार पहलवान। सभी सीनियर साथी, ओमकार पहलवान जी, ललित दास जी, मुरली जी, ब्रजू कश्यप जी, सभी लोग जो मुझे जानते हैं, क्योंकि माइक मैंने ले लिया है और मैं आप सभी जानते हैं कि इस पेज से तो आप लोगों को जानता हूँ। तो सभी लोग कृपया करके आ जाइए। गौरव बोध जी, अमृत कौर जी, गौरव बोध जी, अरे सभी आ जाइए। डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के उधर की तरफ वाले अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के साथ विजय बोध जी, गौरव जी, कुलदीप जी, सभी युवा टीम भी। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले जी वो भी। और कोई अगर नाम लेने से रह गया हो भाई मेरे, सभी आ जाओ। मैंने पदाधिकारियों को तो मैंने सबको कहा है हमारे उपस्थित पूर्व अध्यक्ष हमारे युवा साथी हेलो ललित जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी जिसका ललित पूर्व अध्यक्ष जी, पूर्व जितने भी अध्यक्ष हैं सब जिनका नाम लिया गया ना लिया गया वो भी तमाम लोग। एक ऊपर चढ़ रहा था उसे नीचे उतरवा लो। पूर्व वाले सारे आ जाओ, जानबूझ के ऊपर है। पूर्व अध्यक्ष राहुल यशपाल कोषाध्यक्ष है और दुष्यंत जी आज काली कमीज पहन कर आए। देखिए मैं दुष्यंत जी जो महासचिव है, बहुत जुझारू नौजवान कार्यकर्ता है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ और उनके साथियों से भी निवेदन करता हूँ, कोई रह जाए तो भैया भूल चूक में मुझे माफ कर देना। सभी लोग जो रह गए हो वो भी, ये कार्यक्रम सभी का कार्यक्रम है। ललिता जी एक कहाँ गए लो अब आ जाओ भाई। सभी लोग हमारे साथी जो यूट्यूबर हैं, जो मीडिया पिता ज्योतिबा फूले जी के साथ में खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़कर। डॉक्टर पवन जी आप भी, बस मीडिया बंधुओं को सामने रहने से, बाकी सभी लोग सामने आ जाएं। इधर देखो, आ जाओ आप सब लोग आ जाएं। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने सबसे बड़ा काम किया था अपने
पत्नी को अपने साथ में रख के महिलाओं की शिक्षा के लिए, तो आज 3 महिलाएं उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैं चाहूंगा सब लोग अपनी जगह हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और हम 3 चरण के माध्यम से आदरांजलि देने जाने जा रहे हैं अपने महामानवों को, ज्योतिबा फूले जी के माध्यम से। दीदी सुजाता बुद्धिपुर की ऑनर फाउंडर और बोधाचार्य, आप भी आगे आके पहले पुष्पार्पण कर दें। ऐसे ही अमर रहे। थोड़े फैल जाओ, थोड़े ऐसे फैल जाना फैल जाओ। फोटो तो दिखाने दो थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा वहाँ से फोटो दिख जान दो। फोटो देखने दो, पीछे से फोटो बंद हो गया पूरा। बस मुरली भाई, मुरली भाई आ जाओ यार। डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध की, भगवान गौतम बुद्ध की, महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, करोड़ों करोड़ों सोचतों वंचितों को मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए बाबा अम्बेडकर पार्क गाजियाबाद में परम पूज्य बाबा ज्योतिबा फूले जी का आज 200वां जयंती हम लोग मना रहे हैं। साथियों, आज इस अवसर पर मैं आप सबको याद दिलवाना चाहता हूँ, भारतीय संविधान उस समय नहीं था। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समाज की समस्याएं, बहुत सारी कुरीतियाँ थी, दास प्रथा थी और दास प्रथा के साथ साथ महिलाओं को उनके पति एक्सपायर हो जाते थे तो उन्हें दासी प्रथा, उसके अलावा ये महिलाएं जिंदा जल जाती थी चिता के साथ में, अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं थी। उस समय ज्योतिबा फूले जो शहरी समाज को बिलोंग करते थे, उन्होंने कमजोर समाज की समस्याओं को देखा, समझा और उस समय बाबा ज्योतिबा फूले ये समझ गए थे कि बिना शिक्षा के कमजोर लोगों का विकास नहीं हो सकता। सारी परिस्थितियां देखते हुए ज्योतिबा फूले जी ने पहले अपने को शिक्षित किया। अपने को शिक्षित होने के बाद उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षा देकर, शिक्षित कर कमजोर समाज को शिक्षा देने का कार्य किया। वे समझ गए थे बिना शिक्षा के कमजोर समाज का भला नहीं। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं भाषण देने तो नहीं आया, पर एक कमी थी जो राहुल भाई ने कभी बताई। हमने जो आयोजन की जो जिम्मेदारी समाज ने दी है, अब जो हमें समस्या आ रही है वो यही है कि बाबूजी आपने कहा कि भाई आपको सामने वाले को इतना सम्मान दे दो कि वो अपने आप ही गिर जाए, और हमने हर प्रयास करा है और हमारा ये प्रयास ना शहर तो साथ दे रहा है, हर कोई प्यार दे रहा है, बहुत बढ़ चढ़ के हमें प्यार मिल रहा है। हम पे समय कम पड़ रहा है, लोग कम नहीं पड़ रहे।
हम पे समय कम पड़ रहा है, हमें लोग बुला रहे हैं, हम जा भी नहीं पा रहे। सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को 12-1 बजे बज जाते हैं। मैं आज के प्रोग्राम के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ अल्ट्रा कमेटी से कि भाई जो आप हमें समझाना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे आके और हमें सामने बता सकते हैं। आप किसी के माध्यम से हमें बहुत अधूरा लग रहा है, क्योंकि लोग हमें लास्ट में यही बोलेंगे कि भाई तुमने उनको सम्मान नहीं दिया या फिर कुछ भी बातें रही हो। अब बाबा साहब की जयंती है तो सबके साथ मनानी है। 2-3 दिन शेष है। आप अगर अभी भी ये काम करेंगे तो हमारे लिए ठीक नहीं है। भाई चुनाव था, जो भी मनमुटाव था चुनाव के साथ वो चला गया। अब चाहे हमारा विपक्ष हो या जो भी साथ में रहा हो, वो सब हमारे साथी हैं और हमारा 1% भी किसी से वो नहीं है। हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, इसलिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। आप यहाँ मनुवाद की बात कर रहे हो, मुझे कहना पड़ रहा है, बड़ा अफसोस लग रहा है कि अगर आप मनुवाद की बात करते हो तो कम से कम अपने समाज को आप समझा लो। अगर हमें सर्व समाज का सहयोग ना मिले तो जो हम भव्यता से जो कार्यक्रम करने की इच्छा रखते हैं वो भव्य नहीं हो पाएंगे। बने कार्यक्रम, लेकिन उनकी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो इसको सबसे पहले हमें अपने अंदर लागू करना पड़ेगा। हमें बोलने से पहले ये करना पड़ेगा कि हम इस बात को समझें कि भाई आप मनुवाद को पहले अपने परिवार में ख़त्म कर लो। मेरे को 3 साल यहाँ पे हुए हैं कमेटी में, मैं देखता हूँ यहाँ पे 95% सारे घर में या सब उससे दुरुस्त मतलब ग्रस्त हैं। तो किसी को बोलने से पहले शायद हमें अपने आचरण को, अपने परिवार को बुद्ध की तरफ, बाबा साहब की तरफ खुद को डालना पड़ेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, बाबू जी, जय सिंह बाबू जी, आपसे पहले निवेदन है कि आप सबको समझाएं और हाँ, क्योंकि वो आपको आगे करेंगे, आप हमें फिर डांटोगे। 3 दिन का प्रोग्राम शेष है, हमारे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें ज़रूरत है सबकी। लेकिन जब हम समझ रहे हैं तो उन्हें भी समझना चाहिए। भाई उनके माध्यम से तो यहाँ तक पहुँचे हैं, आप सबके प्यार से, सबके सहयोग से तो यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई मैं ना रहे। बाबूजी ने कहा ना कि हमें बनना चाहिए, तो बस ये निवेदन है। बाकी आप